हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू A9 एजुकेशन वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में मैं जो 10 टॉपिक्स कंप्लीट करने वाली हूँ वो आप 68 बीपीएससी एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, क्योंकि यहाँ से कम 5 नंबर के क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाएंगे। मैं आपसे टॉपिक पहले डिस्कस कर लेती हूँ ताकि अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप इसको स्किप करो, या फिर अगर आपको यूजफुल लगे तो आप इसको पूरा देखो। अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। यहाँ पे पहला हम जो कंप्लीट करेंगे ये मंदिर और उनके निर्माणकर्ता जो है वो टॉपिक है। सेकंड है वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत, और थर्ड है आपका अभिलेख और उसके से रिलेटेड शासक कौन से हैं वो। फोर्थ हम कवर करेंगे युद्ध किस साल हुआ था, किसके बीच में हुआ था और उसका परिणाम क्या हुआ था। फिफ्थ है हमारा उत्तर मुगल शासक जो है उनका जो क्रमावधि पूछा जाता है वो कंप्लीट करेंगे। और सिक्स टॉपिक है गवर्नर जनरल वायसराय, प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे। फिर जो सेवेंथ टॉपिक है ये है विभाग और संबंधित सुल्तान, और एट्थ में हम कंप्लीट करेंगे स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक। नाइन्थ टॉपिक रहेगा हमारा अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और किस वर्ष में किए गए थे। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने देखे कि कितने इम्पोर्टेंट हैं, और वन बाय वन हम सारे के सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं। सो फर्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने निर्माण करवाया था, तो ये नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और मामल्लपुरम का तट मंदिर जो है ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो कांची का कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम का तट मंदिर जो है ये किसने करवाया था, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है ये चोल शासक गंगदेव ने करवाया था। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर जो है ये ययाति केसरी ने करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ओके, फिर देख लेते हैं वैष्णव संतों द्वारा स्थापित जो मत थे वो क्या थे। तो श्री संप्रदाय जो है ये रामानुजाचार्य ने स्थापित किया था, और विशिष्टाद्वैतवाद इनका जो था ये मत था। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य और द्वैतवाद था। रुद्र संप्रदाय जो है ये विष्णु स्वामी और शुद्ध वैतवाद था। और उसके बाद सनकादि संप्रदाय जो है ये निम्बकाचार्य जिसमें द्वैतवाद था। थर्ड है हमारा अभिलेख और उनसे रिलेटेड शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल ने। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दमन। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय। और उसके बाद जो है मंदसौर अभिलेख नरेश यशो वर्मन। और नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। भीतरी अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त। ओके, स्कंदगुप्त। ये जो है आपका जूनागढ़ अभिलेख ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, जो कि रुद्र दमन से रिलेटेड है। और उसके बाद मंदसौर आप याद रख लीजिएगा, नरेश यशो वर्मन। नेक्स्ट है युद्ध किस साल हुआ, पक्ष कौन कौन से पक्ष के बीच में लड़ा गया और उसके परिणाम क्या थे, उसके विजेता जो है ये कौन थे। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1991 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें चौहान जो है पृथ्वीराज चौहान ये विजयी हुए। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1992 में। और चंदावर का द्वितीय युद्ध जो है ये इसमें गौरी विजयी हुआ था। वन बाय वन देख लेते हैं। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1992 में, जिसमें गौरी व पृथ्वीराज चौहान ये सेम ही पक्ष था, लेकिन गौरी विजयी हुआ था। चंदावर का युद्ध जो है ये 1194 में हुआ था, और गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था। चंद्र से चंद्रावर आप रख सकते हैं 1194 में, जिसमें गौरी विजयी हुआ था। नेक्स्ट है पहले बहादुर शाह का जो शासनकाल था वो 1707 से 1712 5 साल का था। और फिर आया जहांदार शाह का 1712 से लेके 1713 1 साल का। फर्रुख शेर का पूछा जाता है।
इसको 1713 से 1719 इसको कौन सी उपाधि दी गई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हमने बहुत बार इसको अपने वीडियोस में कंप्लीट करके रखा है। ओके, तो ये टोटल जो है ये 6 इयर्स के लिए था। और मोहम्मद शाह जो है ये आपका 1719 से लेके 1748 तक था। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली जो है वही 1748 से लेके 1752 तक था। आलमगीर टू जो है ये 1754 से लेके 1759 तक था। और शाह आलम द्वितीय, इसका याद रखिएगा, 1759 से लेके 1806 तक। अकबर द्वितीय 1806 से लेके 1837 तक। और बहादुर शाह जफर जो है ये 1837 से लेके 1857 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं गवर्नर जनरल वायसराय जो प्रथम थे और अंतिम थे। तो बंगाल का गवर्नर जो है ये रॉबर्ट क्लाइव प्रथम थे और अंतिम वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब स्टॉप हैशटैग लगा दिया, उसके बाद आप नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते? बंगाल का गवर्नर नहीं बन सकते। तो अंतिम कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। फिर अंतिम जो गवर्नर जनरल नहीं बन सकते। ओके, यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं बन सकते बंगाल का। फिर गवर्नर जनरल जो था ये प्रथम कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। और अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बेंटिक ने फिर बैन लगा दिया किस पे? गवर्नर जनरल के पद पे। फिर भारत का गवर्नर जनरल जो है ये आ गए यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फिर लास्ट बने लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय जो है ये लॉर्ड कैनिंग बने। और फिर उसके बाद लास्ट बने लॉर्ड माउंटबेटन। बेटन प्लान आपको पता है। और भारत का भारतीय वायसराय जो फर्स्ट बने वो है सी राजगोपालाचारी। और अंतिम भी जो बने वो कौन बने? ये बने सी राजगोपालाचारी ही। विभाग और संबंधित सुल्तान कौन है? तो ये सब आपसे पूछा जाता है, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। दीवाने अर्ज जो है ये बलबन के शासनकाल में। दीवाने मुस्तक राज जो है ये अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। और दीवाने इस्तिहाक जो है ये फिरोज शाह तुगलक। स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक अवध के सादत खां थे। बंगाल के मुर्शीद कुली खां थे। कर्नाटक के सादुतुल्लाह खां थे। हैदराबाद पूछा जाता है चिनकिलिस खां या निजाम उल मुल्क भी इनको आप कह सकते हैं। भरतपुर का चुरामन एवं बदन सिंह। ओके, अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे? दास प्रथा का अंत 1562 में किया गया था। तीर्थ यात्रा करके समाप्ति, जजिया करके समाप्ति 1563 में किया गया था 1563 में। और जजिया करके समाप्ति जो है ये 1564 में किया गया था। फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में। और इबादत खानी की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा जो है वो वही 1579 में किया गया था 1579 में। और दीन-ए इलाही की स्थापना जो है ये 1582 में किया गया था। इलाही संवत की शुरुआत जो है ये किया गया था 1583 में। लास्ट आज का है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ओके, फिर है खानवा का युद्ध जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें भी बाबर विजयी हुआ था। ये सारे के सारे बाबर से रिलेटेड है, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी। ओके, विक्ट्री हासिल की थी, तो ये आप जरूर याद करके जाइएगा। तो फिर ये 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था किसके किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध। ओके, फिर आपकी बात आती है चंदेरी के युद्ध की। तो ये 29 जून 1528 को लड़ा गया था मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। ओके, और लास्ट है आपका कौन सा? घाघरा का युद्ध या घग्घर का युद्ध। ये जो है ये 6 मई 1529 को हुआ था, जिसमें अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। तो ये टोटल 10 स्लाइड्स जो है ना, यहाँ से आपके 5 मार्क्स मिनिमम 4 मार्क्स से क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे।
आप एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देख के जाइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए और रिलेटेड टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए और A9 एजुकेशन फैमिली का मेंबर बनने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।